अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है? तो मैंने सोचा थोड़ी सी आज की अपडेट है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करेंगे तो उस अपडेट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आपको थोड़ी डिटेल दे दूँ इन डिटेल, ठीक, ताकि आप लोगों के जो भी इश्यूज़ है और जो भी क्यूरीज़ हैं सारी रिजॉल्व हो जाए। देखें, आज जैसे ही हेयरिंग स्टार्ट हुई है, आज की जो 31 अगस्त की हेयरिंग थी, तो उस हेयरिंग में ये हुआ कि कोर्ट में इश्यूज़ बहुत सारे बताए गए, जो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे काफ़ी सारे लोगों के, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हुआ था, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस जज साहब ने ये बोला कि यार आप लोग ना बहुत लेट करके आए। पहली बात, जो सर जिब्रान काफ़ी टाइम से बोल रहे थे आप लोगों को, और आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोग आगे आ सके। तो जज साहब ने बोला कि आप 1 महीना पहले आते तो हम कुछ इस बारे में कर सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कॉन्टेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत लेट कर दी। अब हम कुछ नहीं कर सकते आउट ऑफ सिलेबस से रिलेटेड, या ये जो इश्यूज़ थे ऑनलाइन टेस्ट का, 30 पूरा महीना टेस्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत लेट हो चुकी है, डिसीजन इसके बारे में नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जब दूसरी बात जो चल रही थी, मेन चीज़ अभी चल रही थी, तो बच्चों के चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही। ठीक है, अब इससे रिलेटेड था इशू, तो जज साहब ने ये पूरी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो उसके बीच में पीएमसी के लॉयर और सर जिब्रान नासिर की आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। तो जज ने बोला कि मैं यहाँ फिर क्यों बैठा हूँ, ये उस तरह एलएलबी जोली एलएलबी वाला सीन हो गया। तो जज तो ऐसे ही मतलब ऐसा फील हो रहा था जज को, तो जज ने बोला बस जाओ, आप लोग जाओ और आपस में लड़ाई कर लो और 1:30 बजे वापस आना। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी लड़ाइयाँ यहाँ बैठ के सुनूँ। ठीक, तो उससे रिलेटेड फिर जज साहब ने उन्हें टाइम दे दिया, निकाल दिया सबको, मतलब कर दिया 1:30 बजे का टाइम हेयरिंग का। तो उसके बाद जब वो वापस आए, हेयरिंग के बाद जब वापस आए तो उसके बाद जज दोनों लॉयर्स को अपने रूम में लेके गया, और उसके बाद जैसे रूम से जिब्रान नासिर साहब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि कोर्ट ने बोला मैं 2 डिसीजन दूंगा। एक डिसीजन ये दूंगा कि डेट बढ़ा दे, डेट बढ़ाने का मतलब आगे कर दे, डिले कर दे, सिंध का एमडीकेट आगे कर दे या डिले कर दे, या तो फिर रीशेड्यूल का ऑप्शन रीशेड्यूल कर दे। सिंध वाले जो बच्चे हैं ना, सिंध के बच्चे जिनके इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि पीएमसी के पास कोई रीज़न नहीं था परफेक्ट, उन्होंने बोला रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 3-4 प्रैक्टिकल्स है, कितनी बार रीशेड्यूल, आप अब तो रीशेड्यूल करने के लिए पैसे लगते हैं, एक बार रीशेड्यूल कर सकते, बार बार नहीं कर सकते, उसके तो पैसे लगते हैं, और एक बार बच्चे इतनी बड़ी फ़ीस दे चुके हैं तो अब क्या करेंगे वो, अब क्या बार बार फीस देते रहेंगे? तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो गया। तो फिर जज साहब ने अंदर जाके डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं तो या तो डिले कराऊँ सिंध का, आगे का ऑर्डर दूंगा, या तो फिर रीशेड्यूल कर दे सिंध के बच्चों का इंडिकेट, ये ऑर्डर मैं देने वाला हूँ। तो 1 और 1.5 घंटे के बाद डिसीजन आ जाएगा सिंध हाई कोर्ट का सिंध बच्चों के लिए। ठीक, तो ये फाइनल डिसीजन था। अभी 1 घंटे में जैसे ही डिसीजन आता है फाइनल, तो मैं आके फिर से आप लोगों को उसकी डिटेल में बता दूंगा क्या डिसीजन आया है। सही है, तो होप फॉर बेस्ट। ठीक है, तो अभी तक फैसला नहीं आया तो पीएमसी कोई भी गेम खेल सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि डिसीजन कितना अपोजिट भी आ सकता है। ठीक, जैसे पहले भी हो चुका है। हाँ, तो सिंध के लिए ये है। भाई देखे ना, पंजाब केपी के बाकी बच्चों, उनको तो कोई इशू है ही नहीं ना, पंजाब केपी किसी के सूबे के बच्चों को इशू है ही नहीं। सिंध में भी वो सिर्फ कराची वालों ने आवाज़ उठाई है, सिंध में भी कराची वालों ने आवाज़ उठाई क्योंकि उनके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बाकी जिनके हैदराबाद बोर्ड, बाकी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, लेकिन वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो बेटा यहाँ पर फेसबुक पे कमेंट करने से किसी का कोई इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं, अभी तो सिंध के लिए, ठीक है, अभी तो सिंध के लिए, अब वो डिसीजन आता है तो वो कितनों के लिए चलता है, तो वो आएगा 1-1:30 बजे, तो मतलब 1-1.5 घंटे में फिर मैं उसको डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो डिसीजन आएगा तो पता लगेगा वो सबके लिए या सिंध के लिए। ठीक, तो 1-1.5 घंटा वेट कर ले आप, तब तक जाके एक चैप्टर करके आ जाए, उस 1-1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, माँ का मतलब खुश रहें, बस आबाद रहें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। डिसीजन ये आया है कि सिंध का रीशेड्यूल होगा, सिंध का एमडी का डिले होगा या रीशेड्यूल होगा, ये थोड़ी देर में आपको 1-1.5 घंटे में पता लग जाएगा। अल्लाह हाफिज़।